नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 12 और प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले सभी दोस्तों के लिए जयशंकर प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है। और कक्षा 12 के बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैंने ये विशेष तौर से एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पहले अध्याय से शुरू करके सभी अध्यायों को विस्तार से आपके साथ साझा करेंगे। इनको विस्तार से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी के कक्षा अध्ययन के दौरान समझने में समस्या भी हुई है या पूरी तरह समझ में नहीं भी आया, तो पुनः उसका अच्छी तरह से यहाँ पर ये वो रिवीजन कर सकते हैं, दौरान कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के एक साहित्यकार माने जाते हैं। इनका विशेष ख्याति है इनकी साहित्य के अंदर। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा अपने हिंदी में दो कविताएं प्रमुख रूप से दी गई है, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। उससे पहले हम इनका कवि परिचय पढ़ लेते हैं काव्यखंड के अंतर्गत। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अधिक से अधिक अपने विद्यार्थियों तक और मित्रों तक पहुंचाएं, जिनसे सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि काव्यखंड होता है, काफ़ी कठिन होता है और आसानी से हमें समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों न विद्यार्थियों के साथ साझा किया जाए, और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसका अच्छी तरह से उपयोग भी इसके माध्यम से हो सकता है। हम घर बैठे अच्छी प्रकार से अध्ययन स्वाध्याय कर सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ और 1937 में इनका निधन हुआ। ये तो इनका जीवन काल है। जन्म इनका काशी में हुआ। वे उसके बाद में विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं तक इन्होंने ग्रहण की। स्वाध्याय से इन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं और साहित्य का गहन अध्ययन किया, यानी गहरा अध्ययन किया। इसके अलावा विद्यार्थियों ये इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के भी अच्छे विद्वान थे। प्रकांड यानी बहुत बड़े विद्वान, तेज विद्वान थे। और इसके बाद में आगे इनकी चर्चा करें तो ये प्रसाद जी अत्यंत ही शांत स्वभाव के, गंभीर और सौम्य प्रवृत्ति के, सरल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। पर खुद दूसरों की निंदा करना और खुद की प्रशंसा दोनों से दूर रहते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः कवि थे, लेकिन नाटक का भी लिखे, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्य विधाओं यानी रचनाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का निर्माण किया, सर्जन किया। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का प्रमुख स्वर इनकी रचनाओं में हमें दिखाई देता है, यानी राष्ट्रीयता की भावना इनके रचनाओं में प्रमुख रूप से नजर आती है, दृष्टिगत होती है। संपूर्ण साहित्य, विशेषकर नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने ये काम किया है। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और उसके मूल्यों का वर्णन मिलता है, झलक मिलती है। प्रसाद ने कविताओं के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्य विधाओं यानी रचनाओं का लेखन किया है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय या कह सकते हैं कवि परिचय या कर्तृत्व और वक्तृत्व, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने तुलसीदास है, प्रेमचंद जी है, जयशंकर प्रसाद है। तो इनको जयशंकर प्रसाद को आपके इसमें कर्तृत्व में, वक्तृत्व में पहले आपको वक्तृत्व लिखना पड़ेगा उनका, फिर कर्तृत्व लिखना है। तो वक्तृत्व में उनके जैसे स्वाध्याय किया, कहाँ तक अध्ययन किया, और सोनी साहू परिवार से थे, जन्म और राष्ट्रीय जागरण, ये ऐसी चीज़ें लिखनी होती है। उसके बाद में आपको कर्तृत्व में उनकी रचनाएं लिखनी होती है, महत्वपूर्ण रचनाएं। और रचनाओं में उनका मुख्य विषय किस पर था, फोकस किस पर था, ये भी आपको लिखना होता है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव, स्वामिनी, चंद्रगुप्त और राशि, ये इनके 5 प्रमुख नाटक हैं। विद्यार्थियों ध्यान रखें आप ज़रूर। तो इनमें से आप 2-3 नाटक लिख करके, कंकात, तितली, इरावती, अपूर्ण है उपन्यास ये लिखे इन्होंने। और आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, कहानी संग्रह, ये सभी कहानी संग्रह। तो काव्य कला, अन्य निबंध, निबंध संग्रह, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, ये इनकी कविताएं हैं। अब अपने जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया देवसेना का गीत, ये प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिए गए। तो विद्यार्थियों आप ज़रूर इसका जो है वो ध्यान रखें कि स्कंदगुप्त नाटक से ये लिया गया है।
देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में, बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों की वीर गति प्राप्त हो जाती है। देवसेना अकेली बच जाती है। बची हुई देवसेना भाई के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा की प्रतिज्ञा ले लेती है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का सपना देखता था, यानी उससे वो प्रेम करता था। और जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त पुनः वापस देवसेना को पाना चाहता है, किंतु तब तक देवसेना देश सेवा की प्रतिज्ञा ले लेती है और वृद्ध प्रणदत्त के आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है। तो इस प्रकार और माँ देवी की समाधि परिष्कृत करती है, यानी वो एक जीवन में संन्यास जैसा जीवन हो जाता है उसका। और जब जीवन के युवा अवस्था में देवसेना पाना चाहती थी स्कंदगुप्त को, उस समय स्कंदगुप्त ने इसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। और जीवन के अंतिम समय में जिस समय ये प्रण ले चुकी थी, उस समय स्कंदगुप्त इसको पाना चाहता था, तो उस समय उसने ठुकरा दिया। इस प्रकार ये इसकी दोनों की कहानी है देवसेना के गीत के माध्यम से। अगला है, इसमें और विस्तार से बताया गया कि स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब तैयार नहीं होती है देवसेना, तो स्कंदगुप्त भी आजीवन कंवर रहने का व्रत ले लेता है। एवं इधर देवसेना कहती है हृदय की कोमल कल्पना सो जा, यानी कि हृदय की जो भावना है प्रेम के प्रति पाने की, वो सोने के लिए कहती है, क्योंकि अब उसको जगाने से कोई फायदा नहीं, वो प्रण ले चुकी थी। जीवन में जिसकी संभावना नहीं है, जिसे द्वार पर आए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। यानी कि जीवन में युवावस्था में जो पाना चाहती थी उस समय वो नहीं पा सकी, तो अब उसका कोई फायदा महत्व नहीं है, इसलिए वो उसे लौटाना चाहती है। हृदय की जो कोमल भावना है उसको सोने के लिए कहती है। आज जीवन के भविष्य सुख आशा आकांक्षा सबसे वो बाद में विदा भी ले लेती है। तब वह गीत गाती है, आहा वेदना मिली विदाई में। तो देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर नज़र करते हुए, दृष्टिपात करते हुए अनुभवों में अर्जित वेदना में क्षणों को याद कर रही है। देवसेना जीवन के इस मोड़ पर, अर्थात जीवन की संध्या की वेला का तात्पर्य वह विद्यार्थियों जीवन की अंतिम क्षण, जीवन का अंतिम समय में वे यौवन के क्रियाकलापों को यानी कामों को याद करती है, और वे अपने जीवन के क्रियाकलापों को ये मानती है कि मैंने भ्रमवशी किए थे, या भ्रमवशी मैंने जो भी कर्म किए वो उसकी सरणी में, भ्रम की सरणी में रख रही है। और उस समय की गई उसकी गलतियां या नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों से हजारों अश्रुधाराएं बहती जा रही है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें भी दिखाई पड़ती है, और वे समय को उससे बचाती भी है स्कंदगुप्त के लिए। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई वह उसे नहीं बचा सकी, और ये उसे दुख है, विडंबना है, और यही उसका वेदना है। परलेश यानी कि विध्वंस समय वेदना के जीवन रूपी रथ पर सवार भी है। वह अपनी खुद की कमजोरियों और दुर्बलताओं, तेज जो उसकी कमजोरियां दुर्बलताएं हैं, हारने की निश्चितता होने के बावजूद भी वो परलेश से हार नहीं मानती है और लोहा लेती है, यानी कि डट करके मुकाबला भी करती है। विद्यार्थियों, इस प्रकार गीत के शिल्प में रची गई ये कविता वेदना के क्षणों में, यानी दुख के क्षणों मनुष्य और प्रकृति के बीच में संबंध को व्यक्त भी करती चलती है। इसके बाद में विद्यार्थियों, अगला अपने इसी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित प्रथम अध्याय में है, दूसरी कविता है कार्नेलिया का गीत। तो देवसेना का गीत तो स्कंदगुप्त नाटक से, कार्नेलिया का गीत विद्यार्थियों जो है वो प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया कौन था, कार्नेलिया कौन थी, तो सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी है, ये आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों। सिंधु नदी के किनारे ग्रीक के लोगों का शिविर है, उसके पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई कहती है, सिंधु का ये मनोरम मन को हरण करने वाला तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। और इस वातावरण से धीरे धीरे उड़ती हुई प्रशांत मौन स्निग्धता जैसे मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है। लंबी यात्रा करके जैसे वे वहीं पहुंच गई जहाँ के लिए चली थी, यानी कि जिस जगह पर मनुष्य को अपना अंतिम पड़ाव मिल जाता है, भारत को वो यही मानती है, हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति को। ये कितना सुंदर दृश्य है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वे भारतीय संगीत का पाठ देख लूँ भूल तो नहीं गई। तब वे गीत गाती है कि अरुणीय मध्य में देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सारा। इस गीत में हमारे देश की गौरवशाली गाथा, प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशेषता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों, पक्षी भी अपने भारत को यहाँ अपना घोंसला समझते हैं,
ऐसी कल्पना करके यहाँ आते हैं। और यही प्यारा भारतवर्ष है जहाँ अनजान व्यक्तियों को भी सहारा मिलता है और समुद्र का अंतिम लहरों के किनारों को भी अंतिम किनारा यही भारत देश को ही माना जाता है, मिलता है। सही अर्थ में भारत देश की यही पहचान है। तो इसमें भारतीय संस्कृति की गौरवशाली महिमा का वर्णन किया गया विद्यार्थियों। अब हम चलते हैं आगे कविता पर। तो किस प्रकार यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि देवसेना का गीत में हम वर्णन करते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है आहा वेदना मिली विदाई में। तो इसका आहा वेदना मिली विदाई, विदाई का मतलब जीवन के अंतिम क्षण में, वेदना यानी दुख। शब्दार्थ भी इस पीडीएफ में अंत में कुछ जरूर दिए, आप जरूर उनको याद करें। तो वो ये कह रही है कि जैसे इसमें पहले आपने प्रसंग भी लिखना पड़ेगा विद्यार्थियों। तो सप्रसंग व्याख्या आती है जिसमें अपने प्रसंग पहले लिखना पड़ता है। तो प्रसंग में आप लिखोगे प्रस्तुत अवतरण कवि जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया और इसमें मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन देवसेना की वेदना पीड़ा का वर्णन किया गया है। ये आपको प्रसंग लिखना है। फिर बाद में वापस उसके बाद में आप लिखोगे व्याख्या और व्याख्या लिख करके आपको इसका वर्णन करना है। तो वो देवसेना ये कहती है कि मुझे जीवन के अंतिम समय में भी दुख ही मिला। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुगिरियों की भीख लुटाई। तो मधुगिरियों का अर्थ भिक्षा है और भ्रमवश जीवन संचित मतलब जीवन में एकत्रित किए गए। तो वो ये कह रही है कि मैंने जीवन में जो भी कर्म किए, वो जो अच्छे कार्य किए, वो ऐसा लगता है कि मैंने भ्रम में पढ़ करके ही किए और उन सभी संचित कार्यों को मैंने भिखारी को दी जाने वाली भीख की तरह लुटा दिया, यानी ख़त्म कर दिया। वो मेरे जो कर्म थे वो कहीं जीवन में काम नहीं आए, ये वो ऐसा कह रही है। और इसका मैं आपको बता दूं, खड़ी बोली हिंदी भाषा कहाँ में ली गई है, क्योंकि आपको विद्यार्थियों दो चीज़ें लिखनी होती है। एक तो होता है काव्य, जिसमें आपके आता है काव्य सौंदर्य लिखिए, तो जिसमें आपको भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना होता है। भाव पक्ष में आपको भावार्थ करना होता है, हिंदी अर्थ, और कला पक्ष में आपको बुद्धि तत्व के माध्यम से लिखना है कि भाषा कौन सी खड़ी बोली हिंदी भाषा है। अलंकार जैसे अनुप्रास रूपक मानवीकरण अलंकार है इस कविता में, और वियोग श्रृंगार रस वगैरह। तो ये सब चीज़ें आपको कला पक्ष में लिखनी होती है। तो भाव पक्ष और कला पक्ष जरूर आप याद रखें। कला पक्ष को शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। तो ये भी चीज़ें साथ में ध्यान में रखनी है। अगला जो पद है उसमें क्या है, उसमें लिखा है तो विद्यार्थियों आगे लिखा छल छल थे संध्या के श्रमकण। तो छल छल थे मतलब आंखों में आंसू भरे हुए थे। संध्या यानी जीवन के अंतिम समय में, श्रमकण में का तात्पर्य है पसीने के कण। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। तो इन दोनों का हम साथ में हिंदी अर्थ करते हैं। वो ये कह रही है कि जीवन के अंतिम समय में, उसके जीवन में अंतिम पड़ाव में जो है वो दुख ही दुख और पीड़ा ही पीड़ा है। और कह रही है कि जीवन का अंतिम समय भी मेरे नज़दीक आ चुका है। इस अंतिम समय में उसकी आंखों से पसीने की बूंदों की तरह लगातार हर क्षण आंसू गिर रहे हैं। लगातार जो है वो अश्रुधारा उसकी आंखों से बह रही है। सल चल थे संध्या के श्रमकण, यानी जीवन के अंतिम समय में उसके पसीनों की बूंदों की तरह आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही है हर क्षण प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी जीवन रूपी यात्रा। तो इसमें रूपक अलंकार भी है, यहाँ पर आप ध्यान रखें। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी भाषा कहाँ में लेगी है। तो मेरी जीवन रूपी यात्रा पर, यात्रा कौन सी है, जीवन रूपी यात्रा। तो जीवन रूपी यात्रा पर लेती थी, क्या लेती थी, नीरवता अनंत अंगड़ाई, यानी कि नीरवता का अर्थ हो गया खामोशी या निराशा। वो ये कह रही है कि जीवन के अंतिम समय में भी मेरे जो है वो खामोशी और निराशा ही छाई हुई है, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसी खामोशी या कह सकते हैं कि निराशा मेरे जीवन में फैली हुई है, छाई हुई है, जिसका कोई अंत नहीं। फिर वो आगे क्या कह रही है, तो इसमें आपको जो है वो कला पक्ष का विशेष ध्यान रखना है। दो पद अभी तक हमने पढ़े। तीसरा पद है, आगे पढ़ते हैं हम। यदि आपकी समझ में नहीं भी आए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और मैं वहाँ मोबाइल नंबर भी लिख दूंगा, तो आप में संपर्क भी कर सकते हैं। अगला पद में क्या बताया गया है कि शर्मित, शर्मित यानी थका हुआ, स्वप्न की मधुमाया में। शर्मित
स्वप्न की मधुमाया में गहन विपिन की तरु छाया में पथिक उनिंदी सुरती में किसने ये विहाग की तान उठाई। तो यहाँ पर जो है वो अपने देखते हैं विद्यार्थियों की शर्मित यानी थका हुआ होता है स्वप्न की मधुमाया में यानी मधुर स्मृतियों में। जैसे कोई व्यक्ति है, थका हुआ आदमी है और वो जंगल से जा रहा है और जंगल में गहन विपिन यानी घने जंगल की एक वृक्ष की तरु छाया, वृक्ष की छाया में सो जाता है और उसे नींद आ जाती है। पथिक उनिंदी यानी पथिक राहगीर, उनिंदी यानी नींद में, सुरती यानी कान में, और वो सोया हुआ है गहरी नींद में, उसे एक अच्छा सा सपना आ रहा है और उस अच्छे से सपने में जैसे अचानक आकर के कोई अर्धरात्रि, विवाह कहते हैं अर्धरात्रि में गाया जाने वाला एक जो है वो फिराक का गीत होता है, दुखी गीत होता है। तो जो कोई व्यक्ति है मधुर सपना देख रहा है और उसे मधुर सपने में अचानक आकर के जगा करके कान में कोई ऐसी अर्धरात्रि में गाए जाने वाला राग सुनाता है तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक वैसी स्थिति पीड़ादायक स्थिति हो जाती है उस पति के लिए। ठीक वैसी स्थिति यहाँ पर है वो इसकी देवसेना की है। इसलिए वो कहती है कि जैसे थका हुआ व्यक्ति सपने में कोई मधुर स्मृतियों में खोया हो और बाद में, लेकिन खोया कब हो तो आपको नीचे से पहले करना है कि घने वक्त जंगल के पेड़ की छाया में जैसे कोई पथिक गहरी नींद में सोया हो और सपनों की मधुर स्मृतियों में खोया हो और उस समय आकर के उसको सुनाया जाए वियाग अर्धरात्रि गाया जाना। तो वो कह रही है कि ये कौन है जिसने इस प्रकार अर्धरात्रि में सुनाया जाने वाला वियोग का गीत है या राग है वो मेरे कानों में सुनाया, कौन है, इस प्रकार वो ऐसे कहती है। तो आपको यहाँ पर भी लिखना है कि यहाँ पर रूपक अलंकार भी है और जो अनुप्रास अलंकार है, स्वप्न एक विशेष तौर से अलग से ही इसका अनूठा प्रयोग इन्होंने कवि ने किया है। फिर देखो आगे क्या है, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी। अब क्या है, जब वो युवा अवस्था में थी ना देवसेना, तो वो कह रही है कि उस समय मेरे पर सभी की कातर दृष्टि रहती। दीठ का मतलब नज़र होता है, सबकी एक दृष्टि मेरे पर रहती थी मुझे पाने के लिए, लेकिन वो सबसे अपने आप को बचाती है। निचली का देखो, रही बचाए फिरती कब की, सबसे वो बचा के रखती किसके लिए, मात्र स्कंदगुप्त के लिए। तो तब वो कहती है कि मेरी आशा हा बावली। तो बावली का मतलब पागल है, यानी कि जो चीज़ मिलती नहीं है वो बावली है। तो इसीलिए वो कहती है कि जब मैं युवा अवस्था में थी, यौवन से भरी पूरी थी, तो उस समय पाने के लिए कितने ही लोगों की जो है वो कह सकते हैं कि एक लालसा भरी नज़र मेरे पर रहती थी, लेकिन मैं सबसे फिरा बचा करके अपने जीवन को बचा कर चलती थी केवल स्कंदगुप्त को पाने के लिए। लेकिन वो कह रही है कि जब जीवन के अंतिम समय में स्कंदगुप्त ने मुझे ठुकरा दिया और अंतिम समय में वो वापस आता उसको पाने के लिए और शुरू में उसको ठुकरा देता है, ये इस देवसेना को ठुकरा देता है, तब वो कहती है कि अंतिम समय में अब वो प्रस्ताव रखता है तो उस समय वो प्रण ले लेती है। इसीलिए बोलती है कि अब हृदय में, क्योंकि कुछ चीज़ें हम नहीं भी पाना चाहते फिर भी हृदय में एक भाव ज़रूर जागृत हो जाता है, जैसे कोई चीज़ वापस पुनः हृदय में उस चीज़ का हमें मान लो दिखाई देती है या वो नज़र आती है आंखों के सामने। तो ऐसा ही कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि देवसेना कह रही है कि मेरी आशा बावली, यानी कि वो कह रही है कि अब वो चीज़ मिलने वाली तो है नहीं, तो इसलिए वो उसको आशा को बावली कहती है। लेकिन आशा जो चीज़ होती है वो बनी रहती है, अपनी असंभव, जो असंभव है उसकी भी आशा बनी रहती है, इसलिए वो कहती है कि आशा बावली। और बावली इसलिए कहती क्योंकि उसने अपनी पूरी जीवन की जो युवा अवस्था है वो तो नष्ट हो गई थी उसकी, इसलिए लिखा है कि तूने खो दी शकल कमाई। शकल का मतलब सारी, यानी कि जीवन की जो युवा अवस्था है वो तो उसकी नष्ट हो चुकी है, वो प्रण ले चुकी है, इसलिए अब स्कंदगुप्त का प्रेम वो पा भी नहीं सकती, सारी कमाई तो उसकी जीवन की नष्ट हो ही गई, इसीलिए वो कहती है कि आशा बावली। तो ये भी ध्यान रखें, आशा को बावली क्यों कहा गया, ऐसा प्रश्न भी है आगे आपके। तो आशा को बावली इसलिए कहा है कि आशा तो जो संभव नहीं है उसकी भी बनी रहती है और उसे अब स्कंदगुप्त का प्रेम मिल नहीं सकता, न वो प्राप्त कर सकती। तो ये चीज़ यहाँ पर है। फिर देखो विद्यार्थियों आगे क्या ले गया, चढ़ कर मेरे जीवन रथ पर। तो यहाँ जीवन रथ में रूपक अलंकार जीवन रूपी रथ पर
कि यानी कि जो उसका जीवन है वो रथ के समान है, जीवन रूपी रथ पर क्या चढ़ करके परले, परले यानी कि विध्वंस होना, नष्ट कर देना। तो जो विध्वंस है वो उसके जीवन रूपी रथ पर चढ़ करके उसके जीवन को पूर्ण रूप से नष्ट करता जा रहा है। लेकिन फिर भी वो कह रही है कि मुझे पता है, मैंने निज दुर्बल, कि मेरे अंदर मुझे पता है कि दुर्बलता है, मेरी खुद की कमजोरियां होते हुए बावजूद भी, यानी कि मैं प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकती, फिर भी वो अपने आप से हार नहीं मानती है। अपने कमज़ोर पैरों से, अपने कमज़ोर पदों से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। और जो हारी होड़ है, हारी होड़ में देखो अनुप्रास अलंकार है वर्ण की आवृत्ति है, तो हारी होड़ लगाई, यानी फिर भी वो जीवन में हार स्वीकार नहीं करती है और विद्यार्थियों संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहती है। ये देवसेना है, फोटो दिया हुआ है यहाँ पर, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया। तो इससे प्रेरणा भी मिलती है कि जीवन में हमें भी जहाँ पर जितना हो सके संघर्ष करते रहना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये यहाँ पर कहती है कि जीवन में उसके हार सामने है, फिर भी वो हार मानती नहीं है और आगे बढ़ने का, संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। फिर वो जीवन के अंत में देखो क्या कह रही है, जब ये पद, अंतिम पद 4 लाइन है, उस समय किया जब स्कंदगुप्त अंतिम समय उसके घर पे गया प्रस्ताव लेकर के प्रेम का, क्योंकि उस समय वो पाना चाहता था। तो उसने कहा कि ये जो प्रेम की धरोहर है, थाती यानी धरोहर, प्रेम की जो धरोहर है वो अब मैं नहीं संभाल सकती, इससे तुम वापस ले लो। मानीकरण अलंकार भी है, देखो, मेरी करुणा हा हा खाती, लौटा लो ये अपनी थाती, थाती यानी धरोहर, यानी प्रेम की जो धरोहर है वो कह रही है स्कंदगुप्त को वापस ले लो। मेरी करुणा यानी मेरा दुख मुझे, मेरा ही दुख मुझे ही दुखी कर रहा है और अधिक परेशान कर रहा है, उसी अपने ही दुख से वो अधिक पीड़ित है, दुखी है। तो वो कह रही है कि इसलिए इसमें करुणा को मनुष्य की तरह कार्य करता देखा गया है। तो यहाँ मानीकरण अलंकार है, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। तो मेरी करुणा हा हा खाती, अनुप्रास अलंकार भी है। विश्व न संभलेगी ये मुझसे, तो विश्व का मतलब है स्कंदगुप्त के लिए आया है। तो वो स्कंदगुप्त को कह रही है कि ये आपका जो प्रेम की धरोहर है अब मेरे से नहीं संभलेगी, क्योंकि मैंने मेरी जो मान मर्यादा है, लाज है, शर्म है, वो सब कुछ अब नष्ट कर दिए, क्योंकि अभी वो प्रण ले चुकी है और युवावस्था भी उसकी चली गई है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों शायद आपके यह चित्र समझ में आ गया होगा, पूरा काव्य खंड के अंतर्गत देवसेना का गीत। अब हम अगला दूसरा गीत है उसके भी बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कार्नेलिया का गीत में अपने भारत की विशेषता बताएगी। इसमें आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत अवतरण जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त के एक प्रसिद्ध गीत कार्नेलिया का गीत से लिया गया और इसमें भारत की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया। ये आपको प्रसंग लिखना विद्यार्थियों, क्योंकि प्रसंग और व्याख्या दोनों आपको लिखनी होगी। कार्नेलिया का गीत, इसमें क्या बताया कि अरुणीय मधु में देश हमारा है, अरुणीय यानी लालिमा से लिया हुआ। तो कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे बैठी हुई भारत की महिमा का वर्णन करती हुई कह रही है कि ये जो भारत देश है वो मधुरता से भरा हुआ है। ये लालिमा लिए हुए हमारा भारत देश मधुमेह यानी मधुरता से भरा हुआ है, जहाँ 5 अनजान क्षितिज, क्षितिज का अर्थ धरती और आकाश जहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी कोने से, कहीं से भी कोई अनजान व्यक्ति यहाँ आता है तो इसको सारा मिलता है, यहाँ से दिया जाता है। सरस ताम्रस गर्भ विवाह पर, तो इसमें भी देखो अपने, मैं आपको बता दूं, इसमें खड़ी बोली हिंदी भाषा ही है और श्रृंगार रस है और साथ ही साथ इसमें अनुप्रास रूपक और मानवीकरण अलंकार इसमें भी है, क्योंकि इसमें भी मानवीकरण किया गया चीज़ों का। तो आगे क्या कहती है कि सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुषिका, यानी कि ये भारत देश है, बड़ा सरस है, सरसता से भरा हुआ है और चारों ओर सुंदरता फैली हुई है। तामरस गर्भ विवाह पर, तामरस का मतलब है कमल, गर्भ विवाह पर, विवाह यानी आपके प्रकाश को कहते हैं कांति, और विवाह यानी प्रकाश या कांति को कहते हैं, और गर्भ कहते हैं कोश या खजाना। तो वो कह रही है कि जब सूर्य की किरणें वृक्षों से निकल करके तालाब में खिलते तामरस यानी कमल पर पड़ती है तो वो ऐसा लगता है जैसे नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही हो, यानी कि नाच रही तरुषिका मनोहर, तरुषिका पेड़ की चोटी पर मनोहर मन को हरण करने वाली। तो कहने का अर्थ है कि सूर्य की किरणें जब वृक्षों की चोटियों पर पड़ती है और उस वहाँ से निकल करके पेड़ की शाखाओं से निकल करके नीचे
तालाबों में खिलते अपने कमल के पत्तों पर जब कांति विकेर चमक बिखेरती है तो वो नृत्य करती हुई प्रतीत होती है, महसूस होती है, ऐसा लग रहा है। छिटका जीवन है हरियाली मंगल कुमकुम सारा। और फिर वो कह रही है कि सभी के जीवन में हरियाली बिखर गई है, सभी के जीवन में कांति बिखर गई है, सभी के जीवन में छिटका मतलब बिखर गई है, हरियाली छा गई है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सभी का जीवन मंगलमय हो गया हो, सभी का जीवन सौभाग्य की सूचक कम जो है वो अपने कुमकुम जैसा हो गया हो, या सभी के जीवन में कुमकुम फैल गया हो। सारा तो सारा इन सारे कुमकुम सौभाग्य की सूचक रंग। फिर और क्या विशेषता बताई भारत देश की कि लघु सुर धनुष से पंख पसारे, यानी कि इसका तात्पर्य हुआ विद्यार्थियों की छोटे छोटे इंद्रधनुष जैसे रंग बिरंगे पंखों को पसार यानी फैला करके, और शीतल यानी ठंडी मलय पर्वत से चलने वाले समीर यानी पवन के सहारे, कि इंद्रधनुष जैसे रंग बिरंगे छोटे छोटे पंखों के सहारे और मलय पर्वत की ओर से चलने वाली पवन का सहारा लेकर के जो पक्षी हैं वो भी भारत देश को अपना घोंसला समझ करके यहाँ पर आश्रय लेने के लिए आते हैं। उड़ते खग यानी पक्षी जिस ओर मुँह किए, यानी जिस ओर का मतलब भारत देश की ओर मुँह करके उड़ करके यहाँ आते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत देश को अपना नीड़ निज प्यारा, खुद का अपना घर समझते हैं। तो ऐसा है भारत देश, ऐसा है अपना हिंदुस्तान, जहाँ पर जे ऐसी इसकी सुंदर विशेषता का बखान यहाँ पर वर्णन किया गया कवि के द्वारा। तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद और छायावाद के प्रवर्तक कवि जिन्होंने कार्नेलिया का गीत जो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, जिसमें आपके यहाँ पर भारत देश की विशेषता का वर्णन किया गया। आगे और करते हैं अपने कि ये समझ नीड़ निज प्यारा। आगे क्या लेगा, बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ करुणा भरे जल। इसका तात्पर्य ये बरसाती आंखों के बादल, यानी कि जब यहाँ पर वर्षा होती है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे लोगों के आंखों से आंसू बह रहे हैं। यानी दूसरा अर्थ इसके ये ले सकते हैं कि जब यहाँ पर किसी के दुख में लोग अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं तो उनके आंखों से आंसू ऐसे बहते हैं जैसे बादलों से बारिश हो रही हो। इसलिए यहाँ पर करुणा जल बताया गया है, यानी कि करुणा का जल आंखों से बहता है तो ऐसा लगता है जैसे बादलों से बारिश हो रही हो। इतना भाव और इतना प्रेम और स्नेह यहाँ के भारत के लोगों में भरा पड़ा है दूसरे अन्य व्यक्तियों के प्रति। और क्या बताया, लहरें टकराती है अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अनंत की मतलब जहाँ अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं हो। ऐसे समुद्र की जो किनारे हैं या लहरें हैं वो भी भारत देश को अपना अंतिम छोर समझ करके आश्रय लेती है। हेम कुंभ ले उसे सवेरे, तो रूपक अलंकार है हेम कुंभ में। हेम इन स्वर्ण और कुंभ इन कलश। सोने रूपी घड़ा लेकर के जो उषा काल है या जो उषा है, या मानीकरण किया गया कि उषा स्त्री की तरह स्वर्ण रूपी कलश लेकर के सुबह सुबह सभी लोगों के जीवन में सुख बिखेरती है। ढुलका थी सुख मेरे, लोगों के जीवन में सुख बिखेरती है। मंदिर ऊँघते रहते जग कर रजनी भर तारा। रजनी यानी रात भर, और बाद में वो कह रही है कि रात भर तारे जगे हुए रहने के कारण जब सूर्योदय होता है या सुबह उषा काल होता है तो ऐसा लगता है जैसे वे ऊँघ रहे हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक से ये अपने गीत लिए गए। विद्यार्थियों, दोनों गीतों को अच्छी तरह से हमने समझने की कोशिश की है, आपको समझे है। जो भी चैनल को नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें अधिक से अधिक, और अभी जो देख रहे हैं वो शेयर ज़रूर करें। और लाइक एक बनता है, ज़रूर लाइक करें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक तो होना ही चाहिए। और अब जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में पीछे दिए हुए हैं। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मध्यगिरियों की भीख लुटे पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ है कि मैंने जीवन में जो भी संचित कर्म किए या जो कर्म थे मेरे अच्छे जो कार्य मैंने किए वो समस्त कार्य ऐसा लगता है कि भ्रम में पड़ करके भिक्षा की तरह भिखारियों को मैंने लुटा दिया है। यानी कि जीवन के अंतिम समय में वो दुखी है और पीड़ित है। ये इसका भाव है। भाव का मतलब इसका हिंदी अर्थ लिखना है। आशा को बाहुली क्यों कहा? क्योंकि आशा असंभव की भी बनी रहती है, इसलिए वो आशा को बाहुली कहती है। क्योंकि अंतिम समय में वो पहले ही प्रण ले चुकी थी, उसके बावजूद जब स्कंदगुप्त उसके घर आता है तो एक हृदय में भाव जागृत हो जाता है, उसको पाने के लिए पा नहीं सकती थी, उस समय प्रण ले चुकी थी देश सेवा का, इसलिए वो आशा को बाहुली कहती है। तो ये प्रश्न है, इस प्रकार इनका जरूर समझें और उत्तर करें।
तो दुर्बल पद बल और हारी ओढ़ में व्यंजना क्या है? तो दुर्बल पल बद पल में तो आपके बताया गया है कि भी दुर्बल होते हैं फिर भी हमें अपने जो है वो बल का ताकत का जितना हो सकता है उसका ज्ञान करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। और हारी ओढ़ में ओढ़ कब होती है? जब लगन होती है। तो ओढ़ में यहाँ पर बताया गया कि आदमी का जो जज्बा है, जोश है, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। हारी ओढ़ शब्द आपके एक आदमी की जो किसी कार्य करने की उत्सुकता है उसको व्यंजना को प्रस्तुत कर रही है। देवसेना और निराशा के हार के क्या कारण है? तो उसमें पहला तो उसका पूरा परिवार वीर गति का प्राप्त होना, फिर स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिलना, ये उसकी हार का कारण है। कार्नेलिया का गीत, इसमें भी आपके जैसे देखो विद्यार्थी महत्वपूर्ण प्रश्न काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसमें काव्य सौंदर्य, इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों लिखने हैं आपको। तो रूपक अलंकार है, अनुप्रास है, खड़ी बोली हिंदी भाषा है ये, और श्रृंगार रस है, इस प्रकार ये आपको इसमें लिखना है। उड़ते खग किसका प्रतीक है? तो उड़ते खग का मतलब है कि भी जहाँ पर आश्रय मिलता है। और बरसाती आंखों के बादल, इसमें आपके एक प्रेम, सहानुभूति और दया का भाव प्रस्तुत किया गया। तो ये प्रश्न है। इसके अलावा भारत की विशेषता क्या क्या बताई गई है? ये भी कि भारत देश अच्छा है, सभी को सहारा मिलता है, भारत के लोग दयालु है और भारत देश एक सुंदर देश है। तो तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न आप महत्वपूर्ण है, ये भी आप ज़रूर करें। ये शब्दार्थ हैं यहाँ पर सभी दिए हुए, इनको भी आप ज़रूर पढ़ें। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों बहुत अच्छे से पाठ ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आगे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।